नमस्कार, स्वागत है। और माफ़ कीजिएगा, टेक्निकल इशू की वजह से, फ़ोन में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो एस्पायरेंट के साथ जो है कट हो गया था। लेकिन एक बार फिर से जो कनेक्शन है वो हमने दोबारा से करने की कोशिश की है। और अब हमारे साथ ये श्रीनगर से एस्पायरेंट है जिन्होंने JKPSI का एग्ज़ाम दिया था। और आखिरकार किस धांधली की युवा बात कर रहे हैं, ये एस्पायरेंट्स बात कर रहे हैं, उसे लेकर जो है हम आप तक आए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका, अगर आप हमें सुन पा रहे हो। हाँ जी, नमस्कार सर। जी, आपका नाम क्या है और आपने जी, कौन सा एग्जाम दिया था? मेरा नाम है वकार अहमद, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ सर। जी, तो बताइए वकार अहमद जी, कि किस धांधली की बात हो रही है। आप लोगों ने एग्जाम के लिए कितने समय से प्रिपेयर किया था और क्या पूरा मसला है, ज़रा बताइए। अगर आप पहले से सुनना चाहते हैं तो ये जो धांधली का मसला है ये आज नहीं हुआ है। जी। ये पहले से हो रहा है। जैसे कि जो इस साल के एग्जाम्स हुए तो ये तो हमें पहले से ही शक हो रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, जब उसका रिजल्ट आया तो उसका कट ऑफ बहुत हाई हो गया था उस टाइम। जी। तो हम एस्पिरेंट्स तो अभी 4-5 साल से या 3-3 साल से SSB के एग्जाम देते थे। तो वो जो कट ऑफ आया था वो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस था। तो फिर हमने वही से एनालिसिस स्टार्ट करना शुरू किया वहां पे। जी। तो वहां पे भी हमें, जैसे आज हमें यहाँ पे मिल रहा है SIL, तो वैसे ही हमें फैमिली मेंबर्स मिले और कुछ लोगों का जंप मिला वहां पे, जिन्होंने 16 से 106 चले गए थे, 9 मार्क्स से 100 कुछ मार्क्स चले गए थे। जी। तो फिर हम उसके बाद हम एंटी करप्शन ब्यूरो के पास हमने अप्रोच किया और वहां पे हमने एक FIR काटी, एक कंप्लेंट वहां पे उनको दे दी। हाँ जी। तो उन्होंने हमें वहां पे एश्योरेंस दी थी डायरेक्टर साहब ने कि हम इस मसले को देख लेंगे। लेकिन फिर उनका कोई रिप्लाई आया ही नहीं वहां से। तो अब जब परसों ये FA जो ये SI का रिजल्ट जब सामने आया तो यहाँ पे अब साफ साफ दिख रहा है हर किसी को, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट बहुत ज्यादा थी। अंदाजा तो आपको पहले से था कि इस तरह की कुछ धांधली है वो चल रही है? हाँ सर, ये तो FA से ही शुरू हुआ है। जी। ये तो FA से ही शुरू हुआ है। जो वहाँ पे हमारे टॉपर थे ना, सेकंड टॉपर, उनका नाम था कुलविंदर सिंह जी। उनके रिकॉर्ड्स आ गए थे, इस पे सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट हो रहे थे। तो वहाँ पे हमें पता चला था कि बंदे को लग रहे हैं 11 साल उसको लग रहे हैं ग्रेजुएशन करने में, और वो भी इग्नोर थ्रू। तो बंदा यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% मार्क्स लेके आ रहा है। तो उस पे हम वो एक बहुत बड़ा सवाल है, निशान था यहाँ पे। जी। तो कितना बड़ा, कितना दुख होता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है। और बीजेपी की भी बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को लेकर साफ तौर पर कह चुकी है कि बैकडोर एंट्रीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी किस तरह से यूथ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? सर, हम भी यही कहना चाहते हैं कि जैसे हमने जब FA में ये देखी थी ये धांधली, तो हमने फिर भरोसा किया था जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन है खालिद जहांगीर साहब जी। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 100% ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, तो हमने कहा, हमने उस वक्त सोचा था कि शायद लड़कों ने ज्यादा मेहनत की होगी, जंप मारा, इसीलिए ज्यादा पढ़ा होगा लड़कों ने। तो हमने इस बात को माना था, जो हमारे जो ये माननीय है जो गवर्नर साहब है, तो हम वो भी हमेशा बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी की बात, तो हम यकीन कर लेते हैं उनका। हम बोलते हैं कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं, हम स्टूडेंट्स से, हमारे लिए, हमारे एंड पे इतना ही है कि हम जी भर के मेहनत करें, जान लगा के मेहनत करें, दिन रात पढ़े। तो हम फिर से यही कर रहे थे। लेकिन जब ये SI का रिजल्ट अब सामने आया तो यहाँ पे तो बिल्कुल सब कुछ अब हमारे सामने आया है। तो जो हम लड़कों ने आपस में रिसर्च किया है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ एक ही लाइब्रेरी है, कोई है खोर में लाइब्रेरी जिसका नाम एडोमैक्स है, वहां से 60+ कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा सर जी। ये बात तो हम भी कह सकते हैं, क्योंकि हम तो UPSC वहां पे भी देते हैं एग्जाम्स। आपका कहने का मतलब है कि एक लाइब्रेरी है, वहां से ही जो कैंडिडेट्स हैं सबसे ज्यादा पास आउट हुए हैं? 60+ कैंडिडेट्स है वहां से। ये SI की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे FA में तो वहां से 31 कैंडिडेट्स आ रहे हैं। ओके। ये एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी, एक स्पेसिफिक एरिया है खोर का, जहाँ से ये सब आ रहा है। लाइब्रेरी का नाम कुछ हमें सुनने में आया है, लेकिन हमें पूरा ये कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन वहाँ के कुछ बच्चों ने हमसे कांटेक्ट किया है, तो उन्होंने नाम दिया है एडोमैक्स इसका, लाइब्रेरी का नाम। आज जम्मू में भी प्रदर्शन जो है युवाओं के द्वारा हुआ है, जो एस्पायरेंट्स थे JKPSI के। तो कश्मीर में किस तरह का माहौल है? कश्मीर में भी माहौल इस टाइम बहुत गर्म है। लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि जो मतलब जम्मू वाले हैं, अगर वो इस टाइम कोई सेटअप ले रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मीडिया कवरेज उनको ज्यादा मिल रही है इस टाइम।
तो वहां से भी हो, यहाँ से भी हम प्रदर्शन करना अब शुरू कर रहे हैं जी। हम भी एक दिन दो क्या में यहाँ मांग पे है अब अगर आपकी कोई सरकार से, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो हो चुके हैं, रिजल्ट आउट हो चुके हैं, कितना मुश्किल अब आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी को अगर ये बरकरार रखते तो बहुत अच्छा होता, कितना मुश्किल है आपको अपने हकों को लेकर कि कैसा होगा? सर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। देखिए कि पहले ही हमें ऐसा लगता है कि अगर हम दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने बैठते हैं अब, जी। ठीक है, और पोस्ट जा रही, तो हमें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा होता है कि भाई तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी जोर लगाओ, लेकिन अगर फिर वहां पे भी दांग नहीं होगी तो फिर क्या होगा तुम्हारा। तो डिमोटिवेशन हमें वहां पे मिलती है। डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं है। सर बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन है। अभी देखिए हमारे पास अभी एक नया फैक्ट आया है जिसमें कोई नितेश करके नाम का कोई बंदा है, वो और उसका भाई तो खुद एसआई में सिलेक्ट हुए हैं जी। दूसरा है उसका कोई भाई और उसके भाई की जो बीवी है वो एफएए में सिलेक्ट हुए हैं। नितेश का कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है सोनू, वो पुलिस में काम करता है, वो भी एसआई में सिलेक्ट हुआ है। सर ऐसी चीजें देख के तो हमें बिल्कुल मतलब हम तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। एग्जाम जो आपने दिया है, पेपर जो दिया था, किस तरह का पेपर था? क्या वो टफ था या आपको लगता है कि इजीली आप क्रैक कर सकते थे? नहीं सर, ना उतना टफ था ना उतना इजी था, मॉडरेट था। एफए में तो बिल्कुल मतलब मैं कहूंगा कि इजी टू मॉडरेट था। लेकिन जिस हिसाब से मेरिट गया है ना, जिस हिसाब से जितना ऊपर गया, मुझे नहीं सर, मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, ठीक है सर, मैं पढ़ता हूँ मतलब केएस के लिए भी और आईएएस के लिए जी। तो मैं इतना नहीं, मैं अपनी बात कहूंगा कि उतना तो मैंने स्कोर नहीं कर पाया उतना। यहाँ पे एसआई में तो काटा अपने हूँ, लेकिन वहां पे नहीं हुआ। ए में थोड़ा सा 0 पॉइंट समथिंग से रह गया हूँ। लेकिन जब मुझे लगा था, जब मैंने एग्जाम दिया था वहां से मैं आया था, तो वो दिन मेरे लिए तो कोई मतलब खुशी का दिन था कि मैं टॉप 100 में आ रहा हूँ जी। तो मैं 100% उम्मीद है, क्योंकि जब आप पेपर देते हो, जब आप एग्जाम देते हो तो आपको पता रहता है कि आपने कितना आप ऊपर है कितना नहीं। पता चलता है जब हम शाम को की देखते हैं अपनी मैच करते हैं, तो वहां पे हमें पता चलता है कि हम सिलेक्ट है या नहीं है जी। तो वहां पे जब तक रिजल्ट नहीं आया, मैं तो इतना खुश था कि मेरी फैमिली वाले भी ऐसे ही, बाकी भी जो बच्चे थे हर के मतलब उनके घर में खुशी थी कि सिलेक्टेड है हमारे बच्चे। इन्होंने मानसिक तौर पर कितना बुरा लगता है, परिवार में माँ बाप की भी उम्मीद होती है, रिश्तेदारों की भी, मानसिक तौर पर जब इस तरह की धांधली आपको लगता है होती है तो कितना इफेक्ट आपके दिमाग पे पड़ता है और कैसे आप मोटिवेशन इकट्ठी करते हैं फिर? सर मैं आपको इस पे ये बोलूंगा कि मतलब कि हम भी तो मैच्योर होते हैं इस टाइम की, जब हम ये वाले एग्जाम देते हैं नौकरी के लिए जी। तो हमारे माँ बाप तो ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगर अपनी बात कहूँ, उन्होंने मुझे उस टाइम कहा कि बेटा कोई बात नहीं है, दूसरा एग्जाम हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा फिर मेरी मम्मी ने रोया था उस दिन, उसकी आंखें मतलब लाल लाल हो गई थी जी। तो हर वो बोलते नहीं है सामने फिर पेरेंट्स की हमारा बच्चा इससे डिमोटिवेट हो गया है, इस पे ज्यादा प्रेशर बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आखिरी मैसेज आपका क्या है गवर्नमेंट के लिए, क्या है एलजी सरकार के लिए, आखिरी मैसेज क्या है आपका? मेरा मैसेज यही है सर इनके लिए कि इन दोनों में एफए और एसआई एग्जाम दोनों में इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि हमें फिर से ये एग्जाम फिर से हो जाए और हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए कि अभी आगे कोई धांधली नहीं होगी। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद जी। इतना तो हमें विश्वास देना चाहिए, इनका हक है कि हमें जो यूथ है जम्मू एंड कश्मीर की, आप देखिए अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे टॉप पे है जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले ही फैसिलिटेड है यूथ, वो हो गया आर्टिकल 370 का वो उठ गया, तो उससे भी मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है यहाँ की यूथ में, खासकर कश्मीर के यूथ में। अभी जब ऐसे हो गए, अभी हम लगे हैं पढ़ने के पीछे की कोई सीट निकालेंगे, पोस्ट आ रही है, हम बिल्कुल बीजेपी का और गवर्नमेंट का हम मतलब शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी पोस्टें हमारे लिए क्रिएट की है। लेकिन इन पोस्टों में कहीं ना कहीं अब ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है जी। वैसे तो इन्होंने क्रिएट की ये जा रही है किसी और जगह, इनका गलत यूज हो रहा है, कोई अपना जेब भर रहा है इन पोस्ट्स का यूज करके, जहां इनको जाना चाहिए वहां पे ये नहीं जा रही है ये वाली। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चे जब हैं बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो काबिल है, जिसने मेहनत की है, उसे आगे आना चाहिए, उसका नंबर आना चाहिए, ना कि बैकडोर एंट्रीज हो, ना कि सिफारिश हो, ना कि धांधली हो। युवाओं की बात है, देश के भविष्य की बात है, और
JKPSI के ये तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं, इनका इस बात को लेकर साफ तौर पर कहना था कि एग्ज़ाम कोई टफ नहीं था। इसमें आना चाहिए। जी जी, एग्ज़ाम कोई टफ नहीं था, एग्ज़ाम बिल्कुल टफ नहीं था। इनका ये कहना है एग्ज़ाम बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर भी ये धांधली हुई है और जो लोग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते थे उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा है कि इसके बावजूद भी, इतना अच्छा पेपर देने के बावजूद भी आखिरकार इनका नंबर क्यों नहीं आया। इसकी इन्वेस्टिगेशन, CBI जांच जो है अभी एस्पायरेंट्स चाहते हैं। बहरहाल ये थी एक हमारी एक छोटी टेलीफोनिक इंटरव्यू अर्ली पोस्ट की इस एस्पायरेंट के साथ, जिनके साथ हम श्रीनगर से जुड़े थे। राष्ट्रीय और राज्य की खबरों के लिए आप अर्ली पोस्ट के साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल्स पर। मुझे दीजिए इजाज़त मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।